अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज एक्सरसाइज 8.3 क्लास 9 नेशनल बुक फाउंडेशन की पार्ट 2 के साथ हाजिर हूँ। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन तक 6 तक 5 तक कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। दो लाइंस का, 2 लाइंस हमें गिवन है। इसमें फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। 2 लाइंस की इक्वेशन गिवन है, 2x + 5y + 3 = 0, 3x - 4y - 5 = 0। इस क्वेश्चन 6 के 3 पार्ट्स हैं, एक जैसे हैं। ये प्रीवियस क्लासेस में भी आप कर चुके हैं, 7th क्लास के मैथ में भी हैं। आप एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा हुआ है, सिमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का। उसके अलावा 8 में भी है, ये ग्राफिकल मेथड भी यूज़ करते हैं आप, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। उसी तरह ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस वही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है इसका आपने, यानी जो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है आपने। आपके पास जो इक्वेशंस हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें ताकि आपको कोर्स मुतल्लिक़ का वीडियो मिलती रहे। तो इसमें जो पहली इक्वेशन है ये है 2x + 5y + 3 है। +3 को हम राइट साइड पे ले जाएं तो ये -3 हो जाएगा। हम एलिमिनेशन मेथड्स को सॉल्व करेंगे। ये इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। इक्वेशन 2 क्या है, यहाँ आएगा 3x - 4y और -5 था, वो राइट साइड पे चला जाएगा, +5 बन जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड में जो वेरिएबल्स हैं, जो जिस तरह वेरिएबल x और y है, इन दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट बराबर किए जाते हैं। एलिमिनेशन मेथड में एलिमिनेशन मेथड्स इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड में किसी एक वेरिएबल के x या y के आपने कोफिशिएंट इक्वल करने हैं। अब जिस तरह 2 यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 2 और 3 का टेबल कहाँ मिलता है, मीट करता है आपस में 6 पे मीट करता है। 2 3 6 होता है, 3 2 6 होता है। या y का करें तो y 5 और 4 का टेबल, 5 और 4 का एलसीएम जो है वो 20 है। 5 4 = 20, 4 5 = 20। तो जिस तरह आपकी मर्जी है, x या y के कोफिशिएंट इक्वल करने पड़ते हैं। अब इसमें अगर आप x के और y के कोफिशिएंट इक्वल करना चाह रहे हैं तो उनके जब कोफिशिएंट इक्वल करने के बाद आप देखते हैं अगर साइन एक जैसे हो तो फिर उसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और साइन अगर डिफरेंट हो, जैसे ये प्लस है ये माइनस है, तो फिर इनको ऐड किया जाता है। तो यहाँ अगर इनको हम y के कोफिशिएंट इक्वल करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को, इस पूरी इक्वेशन 1 को, ये इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, और इक्वेशन हम y के कोफिशिएंट इक्वल करना बराबर कर रहे हैं और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस पूरी इक्वेशन को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा 8x, यहाँ आ जाएगा 20y = -12, और इसको 5 से करेंगे तो यह आ जाएगा 15x - 20y = 25। अब इसमें आपके पास, क्योंकि इनके साइन अपोजिट है, इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर लेंगे। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये आपके पास +20y और -20y कैंसिल हो जाएगा। 8x और 15x से 23x आ जाएगा, = -12 और +25 से आपके पास 13 आ जाएगा। तो 23x = 13 आ गया। 23x = 13, 23x = 13। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो बोथ साइड को 23 पे डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास x = 13/23 आ जाएगा। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, x की वैल्यू 13/23 आ गया। अब इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे।
x इक्वल 13/23 है, तो इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -3 है। अब इसमें पुट x इज इक्वल टू 13/23 इन इक्वेशन 1। तो इसमें ये 2 आ जाएगा और x की जगह 13/23 आ जाएगा, प्लस 5y इज इक्वल टू -3। अब ये 2/1 मल्टीप्लाई होगा 13/23 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 26/23 प्लस 5y इज इक्वल टू -3। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू -3/1 लिख सकते हैं इसको, और -26/23। अब इसमें इसका एलसीएम ले लें, 23 इसका एलसीएम हो जाएगा, 1 23 are 23 और 23 3s are -69 हो जाएगा और -26 हो जाएगा। अब इसमें आपके पास आ जाएगा 5y इज इक्वल टू माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 95 आ जाएगा, -95/23। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 23 5 और 5 3 15, 1 5 2 10, 10 और 1 11, 115 y इज इक्वल टू -95। अब बोथ साइड को 115 पे डिवाइड कर दें, 115 पे डिवाइड कर दें, ये कैंसिल, ये 5 19s और 5 23s। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है इसकी 13/23 और y की वैल्यू आ गई है -19/23। तो यही इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी x y, इसको अगर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा जाए तो ये हो जाएगा 13/23 और -19/23। तो ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया इस इक्वेशन का। 2 लाइंस की जो इक्वेशन थी उसका इस तरह हमने एलिमिनेशन मेथड से इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, यानी आपने एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इनके पॉइंट, इन दोनों इक्वेशन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है। और इसके फिर 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में ये पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 0 और सेकंड पार्ट में है कि पैरेलल टू 3x - 4y + 3। 2 पार्ट्स हैं। इसमें पहले पार्ट्स की हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 2 इक्वेशंस हैं, जिस तरह पिछले अभी प्रीवियस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 के एक पार्ट में मैंने आपको इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड किया है। उसी तरह 3x + 2y + 1 है, +1 को राइट साइड पे ले जाएंगे -1। ये आपकी बुक में एक नया मेथड भी दिया गया है इक्वेशंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने का, लेकिन क्योंकि आप प्रीवियस क्लासेस में ये एलिमिनेशन मेथड सीख चुके हैं तो इसलिए उस नए मेथड को करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो पहले आपने मेथड सीखा हुआ है उसी को यूज़ करें। अब सेकंड इक्वेशन है x - 2y इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। जैसे इससे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड का बताया है। उसमें एलिमिनेशन मेथड में हम कोफिशिएंट किसी एक वेरिएबल के इक्वल करते हैं। तो इसमें आप देखें कि y के कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, ये +2 है, ये -2 है, ये कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है। इन दोनों इक्वेशंस को हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता, 1 होता है। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो हमारे पास +2 -2 कैंसिल हो जाएंगे। अब इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो 3x + 1x से 4x आ जाएगा हमारे पास, और +2y -2y कैंसिल हो जाएंगे, और -1 और -3 से हमारे पास -4 आ जाएगा। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए बोथ साइड पे 4 पे डिवाइड कर देंगे। 4 पे डिवाइड कर दिया, 4 1s are 4 हो जाएगा, 4 1s are 4 हो जाएगा, और ये 4 1s are 4 और 4 1s are 4। आपके पास x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू -1 आ गई।
अभी जो x की वैल्यू 1 आई है, ये आप इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी एक में पुट कर दें। x इज इक्वल टू -1 पुट इन इक्वेशन 1 कर दें। इक्वेशन 1 में हम इसको पुट कर रहे हैं। इक्वेशन 1 क्या है? 3x, x की जगह क्या आ जाएगा? -1 प्लस 2y इज इक्वल टू -1, तो ये आपके पास -3 आएगा। -3 प्लस 2y इज इक्वल टू -1, तो ये आपके पास आ जाएगा 2y इज इक्वल टू -1 प्लस 3। और नेक्स्ट स्टेप में ये आपके पास आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 2 आ गया। अब बोथ साइड को 2 पे आप डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 1 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई? 1। और x की वैल्यू हमारे पास क्या थी? x की वैल्यू हमारे पास -1 है। x की वैल्यू क्या है? -1। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दो लाइंस का, जिनकी इक्वेशन हमारे पास गिवन थी, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x y हमारे पास आएगा। x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू क्या? 1। अब ये जो है पहले पार्ट में ये क्या है कि ये किससे पास होती है, यानी ए पार्ट में ये गिवन है कि पासिंग थ्रू पॉइंट। अब इसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। दूसरा पॉइंट हमें किस पॉइंट से पास हो रही है? -1 और 0 से। अब 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, तो 2 पॉइंट्स हैं आपके पास। इसको आप x1 y1 कह दें, ये आपके पास -1 और 1 आ जाएगा, और x2 और y2 आपके पास -1 और 0 आ जाएगा। -1 और 0 आ गया। अब इसमें हमने 2 पॉइंट, ये -1 और 0 आ गया। अब इसमें हम जो है 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करेंगे और इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है? y माइनस y1 डिवाइड बाय y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस y1। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। हमारे पास वैल्यू ये हैं आपके पास, ये आ जाएगा y माइनस y1 आपके पास क्या है? 1 है, तो ये 1 आ जाएगा। और y2 आपके पास क्या है? y2 0 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और y1 आपके पास फिर क्या? 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा? -1। x आ गया, और x1 आपके पास है, x1 आपके पास -1 है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा? +1। और x2 आपके पास है -1, और यहाँ आपके पास x1 आएगा, x2 माइनस x1, और x1 की वैल्यू क्या? -1, तो ये क्या हो जाएगा? +1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? y माइनस 1 बाय -1 इज इक्वल टू x प्लस 1 बाय, ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास ये x -1 मल्टीप्लाई होगा, -1 मल्टीप्लाई x प्लस 1 इज इक्वल टू y -1 इंटू 0 से क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास -x -1 इज इक्वल टू 0, तो इसकी इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी -x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1। ये इसकी जो है इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद दूसरे पार्ट में हमने क्या करना है? सेकंड पार्ट में पैरेलल टू 3x माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके पैरेलल है, जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके स्लोप क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो अब हम इसको
3x माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करें तो हमारे पास a की वैल्यू 3 आ जाती है और b की वैल्यू -4 आ जाती है। हमें पता है स्लोप का फार्मूला होता है -a/b, तो उस लिहाज से हमारे पास स्लोप आ जाएगा -3/-4, माइनस का कैंसिल हो गया, इसका स्लोप हमारे पास आ गया 3/4। और हमारे पास x1 जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड किया x1 y1, उसकी वैल्यू हमें पता है x1 और y1 की वैल्यू -1 और 1 है, इसकी वैल्यू है -1, ये -1 और 1 हो जाएंगे। अब हमने इसके लिए इक्वेशन फाइंड करने के लिए पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्योंकि हमारे पास स्लोप गिवन है और x1 y1 भी है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y1 आपके पास 1 है तो ये 1 आ जाएगा। स्लोप आपके पास 3/4 है, यहाँ 3/4 आ जाएगा x, और x1 आपके पास यहाँ -1 है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये 4y -4 और 3 को विद इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई करें 3x प्लस 3। अब पूरी राइट साइड को लेफ्ट पे लिखें 3x प्लस 3 और पूरी लेफ्ट को राइट पे लिखें 4y -4 हो जाएगा। अब 3x और ये प्लस 4y इधर आएगा -4y और ये प्लस 3 है और -4 लेफ्ट साइड पे का +4 इज इक्वल टू 0। तो ये 3x -4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये इसका आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का। तो ये हमने इक्वेशन फाइंड कर ली जो कि पैरेलल थी दूसरी इक्वेशन के। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। इसी तरह का क्वेश्चन है एक जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें भी दो इक्वेशन गिवन है, उनका हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। वो जो लाइन हमने इक्वेशन फाइंड करनी है वो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगी और साथ उसका स्लोप गिवन है 3। इजी है ये भी क्वेश्चन। इसमें अब हम जो है उसी मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और फिर वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो यूज़ करेंगे पॉइंट x1 y1 और स्लोप यूज़ करेंगे 3 और पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो इक्वेशन 1 आपके पास क्या है 6x प्लस 5y इज इक्वल टू -3 बन जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। और दूसरी इक्वेशन आपके पास आएगी 2x माइनस 5y इज इक्वल टू -13। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब इन दोनों के जिस तरह पहले आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाया है, बताया है कि इसमें कोफिशिएंट इक्वल करते हैं और ये हमारी खुशकिस्मती है कि इसमें ऑलरेडी कोफिशिएंट इक्वल हैं। y का कोफिशिएंट 5 है, इसका भी 5 है और दोनों के साइन अपोजिट हैं। इन दोनों इक्वेशंस को हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास y वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे प्लस 5y माइनस 5y कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ आ जाएगा 8x और -3 और -13 को ऐड करेंगे -16 हो जाएगा। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x के साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए बोथ साइड्स को 8 पे हमने डिवाइड कर दिया। 8 1 ज़ार 8 और 8 1 ज़ार 8 हो जाएगा। 8 1 ज़ार 8 और 8 2 ज़ार 16 आ जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -2 आ गई। अब इसकी जो x की वैल्यू -2 आई है इसको किसी एक इक्वेशन में हम पुट कर लेंगे। x इज इक्वल टू -2 पुट इन इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर लें या 2 में, इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 2 क्या है 2x, x की वैल्यू क्या है -2 माइनस 5y इज इक्वल टू -13। उसके बाद ये -4 हो जाएगा। -4 माइनस 5y इज इक्वल टू -13। तो -4 राइट साइड पे जाएगा। ये -5y इज इक्वल टू -13 प्लस 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा -5y और इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा
9, माइनस माइनस का तो कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आपके पास 9/5 आ जाएगी। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9/5। तो आपके पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू क्या आ गया? x इज इक्वल टू -2 आ गया, और y जो है हमारे पास क्या आ गया था? 9/5। तो ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी आपके पास x, इसको हम बेशक x1 y1 भी कह सकते हैं पॉइंट्स लो फॉर्म के लिए। ये हमारे पास आ गया -2 और 9/5। अब इसका स्लोप जो है, क्योंकि इसको गिवन है कि स्लोप इसका हमारे पास कितना है, स्लोप गिवन था स्लोप गिवन है, स्लोप इसका गिवन है 3, यानी m की वैल्यू गिवन है 3, और हमारे पास पॉइंट स्लो फॉर्म, पॉइंट स्लो फॉर्म वो हमारे पास हमें पता है, याद होना चाहिए, वो है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। सो ये हो गया y1 की वैल्यू आपके पास है 9/5, ये 9/5 आ जाएगा, इज इक्वल टू, और ग्रेडियंट आपके पास 3 है, x हो जाएगा, और x1 की वैल्यू माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। अब इसमें आपको यहाँ राइट साइड पे एलसीएम लेना पड़ेगा। ये आपके पास इसका अगर एलसीएम लें तो ये आपका एलसीएम 5 आ गया, तो यहाँ आपके पास 1 5 5, यहाँ 5y आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा? -9, और इसको विदन ब्रैकेट मल्टीप्लाई करें तो 3x + 6। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो आपके पास 5 को 3x + 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 15x + 30 इज इक्वल टू 5y - 9। अब इस राइट साइड को लेफ्ट साइड पे ले आए, 15x - 5y + 30 + 9 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास जो इक्वेशन है वो आगे रिक्वायर्ड इक्वेशन 15x - 5y + 39, ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इसमें भी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। ये आप क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही फाइंड करना है। ये आपका 7th क्लास में जैसे पहले बताया सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, जो 7 में आपने लर्निंग की है, फिर 8 में भी की है, और वही आपकी 9th में काम आ रही है। तो इसलिए प्रीवियस क्लासेस में अगर अच्छी तरह काम मैथ को समझा जाए शुरू क्लासेस से तो आखिर तक मैट्रिक तक वही होता है, और वही कंसेप्ट होते हैं, उनको थोड़ा सा एडवांस कर लिया जाता है और वो यूज़ होते हैं। तो यहाँ हम इसमें अब उन्हीं का दोनों इक्वेशंस को उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे इसे प्रीवियस हम क्वेश्चन में सॉल्व करते आ रहे हैं, वही मेथड अडॉप्ट करेंगे। पहली इक्वेशन है हमारे पास, वो हो जाएगी 2x - 5y + 4, राइट साइड पे जाएगा -4 हो जाएगा। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड इक्वेशन इज 6x, दिस वन 6x - 4y + 5 है, this will be shifted to right hand side, become -5. This is equation number 2. Now we want to solve this system of simultaneous equation by elimination method. In elimination method we equalize the coefficient of variable, any variable x or y. In this case the coefficient of x is 2, and the coefficient of this, in the second equation the coefficient of x is 6, and in first equation the coefficient of y is 5, and in second equation the coefficient of y is 4. अब आपकी मर्जी है कि किस वेरिएबल कोफिशिएंट को आप इक्वल करना चाह रहे हैं। तो अगर आप ये देखें 2 3 और 6 होता है, तो इसमें आप इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास बन जाएगी 6x - 15y - 12। और सेकेंड इक्वेशन आपकी इसी तरह लिख लें
क्योंकि उसका कोफिशिएंट x का ऑलरेडी 6 है। 6x माइनस 4y इज इक्वल टू -5। नाउ अब इसमें देखें इनका साइन सेम है, +6 +6। जब साइन सेम होते हैं फिर इक्वेशन को क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है। सब्ट्रैक्शन में जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसका साइन सब्ट्रैक्शन में ये होता है, साइन चेंज होता है। ये साइन क्या हो गया आपके, चेंज हो गए। अब आपने +6x माइनस 6y +6x माइनस 6x कैंसिल हो जाएंगे, -15 और +4 से -11y आएगा। और यहाँ आपके पास -12 और +5 से -7 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ये क्या आ रहा है, 11y इज इक्वल टू 7। अब बोथ साइड्स को 11 पे डिवाइड कर दें तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7/11। y आ गया 7/11। अब इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें ताकि आपके पास x की वैल्यू भी आ जाए। y इज इक्वल टू 7/11। इसको हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। इसको 1 में हम पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपके पास, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू -4। तो ये आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 5, द वैल्यू ऑफ y इज 7/11 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू -4। 2x माइनस 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा -35/11 इज इक्वल टू -4। अब ये 2x इज इक्वल टू -4 को -4/1 भी लिखा जा सकता है और +35/11 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लें या कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। 1 तो ये आ जाएगा -44 +35। तो ये आपके पास आ जाएगा 2x/1 लिख सकते हैं इसको आप, और यहाँ आ जाएगा -9/11। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये आपके पास 22x इज इक्वल टू -9। अब डिवाइड कर दें 22 पे तो आपके पास x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -9/22 और y की वैल्यू क्या है, 7/11। अब पहले 7/11 पहले पार्ट में पैरेलल टू x एक्सिस है। पहले पार्ट में क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस है। तो जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है उसका स्लोप 0 होता है। पैरेलल टू x एक्सिस है, इसका मतलब यह है कि उसका स्लोप क्या होगा, 0। स्लोप 0 है और ये आपके पास x1 y1 की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करते हुए y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। y1 आपकी वैल्यू है -7/11 और m की वैल्यू है 0, x है और x1 की वैल्यू है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +9/22। 0 मल्टीप्लाई विद एनीथिंग, 0 सब के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास ये इक्वेशन है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 7/11। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई जब पैरेलल टू x एक्सिस है और b पार्ट में पैरेलल टू y एक्सिस है। b पार्ट में पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस हमें पता है जब कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होता है तो उसका स्लोप अनडिफाइंड होता है, और अनडिफाइंड को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/0। अब हमारे पास वही पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m और x माइनस x1 करेंगे। तो y1 आपके पास y1 7/11 है और x1 -9/22 है। तो यहाँ आएगा -9/11 और -9/x1 7/11। x1 क्या है, 7/11। x1
7/11 है, x1 7/11, यहाँ आ जाएगा 7/11 और ग्रेडियंट इसका है 1/0 और x1 की वैल्यू -9/22 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 9/22, क्योंकि x1 की वैल्यू माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो जीरो, जब जीरो मल्टीप्लाई होगा y -7/11 से, y -7/11 जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें 1 को तो x + 9/22 आ जाएगा, और इसको यही इक्वेशन है x + 9/22 = 0, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x = -9/22। ये इक्वेशन आ गई जब वो लाइन y एक्सिस क्या है पैरेलल है। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरह का है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। टू लाइन गिवन है, एक जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसका वो इसकी पॉइंट इंटरसेक्शन से पास हो रही है, और नेक्स्ट में यह है कि पैरेलल टू x - 2y + 11 है। तो इसमें जिस तरह पहले अब करते आ रहे हैं, पहले इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, दोनों इक्वेशंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे वही एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हुए। फर्स्ट इक्वेशन इसको हम लिख सकते हैं 2x - y = -2, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। उसके बाद दूसरी इक्वेशन है x - 2y = -1 आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हमने कोफिशिएंट इक्वल करने हैं, कोफिशिएंट इक्वल करना चाह रहे हैं हम, अगर इक्वेशन x के कोफिशिएंट इक्वल करना चाह रहे हैं तो इस इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि दोनों के कोफिशिएंट 2 हो जाए। तो इक्वेशन 1 आपके पास क्या है 2x - y = -2, इक्वेशन 2 हो जाएगी 2x - 4y = -2। अब दोनों के साइन सेम है इसलिए सब्ट्रैक्ट होगा, साइन चेंज होंगे, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, तो ये हमारे पास +2x - 2 कैंसिल हो जाएंगे, -1 और +4 से 3y = 0 आ जाएगा। अब बोथ साइड्स को 3y = 0, अब बोथ साइड को 3 पे डिवाइड करेंगे, ये 3 पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ गई 0। इसको हम किसी एक इक्वेशन पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 2x, ये हमारे पास आएगा 2x माइनस y की जगह क्या आ जाएगा 0 = -2, ये हमारे पास आ जाएगा 2x = -2, बोथ साइड को 2 पे डिवाइड कर देंगे, ये 2 पे डिवाइड कर दिया तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 1। x क्या आपके पास आ गया -1 और y क्या आ गया 0, यानी आपके पास x - 1 और y क्या 0। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास, इसको आप x1 y1 भी लिख सकते हैं, और ये क्या आपके पास आया है -1 और 0, -1 और 0। पहला क्या है इसमें, पहले पार्ट में क्या है पैरेलल टू इक्वेशन दिया गया है, पैरेलल टू x - 2y + 11 = 0, इसके पैरेलल है वो इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो इसको x - 2y + 11 को हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ ax + by + c के साथ, ताकि हम स्लोप फाइंड कर सकें। x की वैल्यू, a की वैल्यू 1 हो जाएगी और b की -2 हो जाएगी। स्लोप हमें पता है, स्लोप इक्वल होता है -a/b, सो m = -a1 है और b -2 है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो स्लोप हमारे पास क्या आ गया 1/2 आ गया।
अब पॉइंट स्लोप फॉर्म में हम वैल्यू पुट करें, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म है y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। सो y तो ये हो गया, y1 आपके पास 0 है, यहाँ 0 आ जाएगा, और स्लोप आपके पास 1/2 है, और x आ गया, और x1 आपके पास -1 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये प्लस कहाँ से आया, क्योंकि ये माइनस का साइन है और x1 की वैल्यू ये -1 है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको ये y आ जाएगा, y इज इक्वल टू, इसको आप x प्लस 1/2 भी लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 2y इज इक्वल टू x प्लस 1 भी लिख सकते हैं, और इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 2y, और इसको फिर आप ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो कि इसके पैरेलल होगा। उसके बाद इसके बी पार्ट में बताया गया कि परपेंडिकुलर टू 2x प्लस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें उसी तरह इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ अगर हम कंपेयर करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो द वैल्यू ऑफ a इज 2, द वैल्यू ऑफ b इज 5, and we know that slope is equal to minus a by b, so put the value of a and b, so slope is minus 2/5, and we have the value of x1 and y1, and these are -1 and 0, these are -1 and 0, so slope point form, slope point form is y minus y1 is equal to mx minus x1. The required equation is perpendicular to this. The slope इसमें जो गिवन है वो -2/3 है, एंड रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो इसके परपेंडिकुलर है। इसके परपेंडिकुलर हमें पता है जो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं उनके स्लोप की प्रोडक्ट क्या होती है, -1 होती है। द लाइन विच आर परपेंडिकुलर ईच अदर, देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1। सो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन का जो स्लोप है m इज इक्वल टू, क्या करेंगे इसका साइन चेंज करेंगे। फर्स्ट वी चेंज साइन ऑफ दिस स्लोप, this is minus, so slope of required equation will be plus, and after this we take reciprocal of this value, this is 2/5, so slope of required equation is plus 5/2. So now use this slope and x1 y1 value to get the required equation. Y minus y1 is 0, slope is 5/2, so slope is 5/2. X or x1 is minus, so minus minus plus, this is y, or 5 multiply with x plus 5, 5x plus 5 by 2. Now take cross multiplication, 2y is equal to 5x plus 5, right side on left hand side and left hand side on right hand side, and after this bring this 2y to left hand side, 5x minus 2y plus 5 is equal to 0. This is the required equation which is perpendicular to the this given equation. क्वेश्चन नंबर 11 है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
ऑफ लाइंस, ये इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है, एंड पैरेलल टू लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस। उसी तरह क्वेश्चन है, ये हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे, वो हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद क्योंकि इसके पैरेलल है और इसके दो पॉइंट्स गिवन है, तो इनका स्लोप फाइंड कर लेंगे। जो इनका स्लोप होगा उस रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप भी वही होगा। इसमें करना क्या है, हमने प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही है, इससे प्रीवियस पार्ट में इक्वेशन दी गई थी जिसके पैरेलल था, हमने उसमें से उसका स्लोप फाइंड कर लिया, सेव कर लिया, स्लोप रिक्वायर्ड का वही रिक्वायर्ड इक्वेशन का वही स्लोप हुआ क्योंकि पैरेलल थी। इसमें अब इक्वेशन नहीं दी गई जिसके पैरेलल है, बल्कि इसमें पॉइंट दिए गए, तो इसलिए इसका हम स्लोप फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो वही करेंगे जो पहले हम करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। x माइनस 2y इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। ये आपके पास +4 था, राइट साइड में गया -4 हो गया। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। दूसरी इक्वेशन इसको लिखेंगे 3x माइनस वाई, -3 उधर जाएगा, प्लस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू +3 हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इन दोनों को हमने सिमल्टेनियसली सॉल्व करना है, इनके कोफिशिएंट इक्वल करके। इसका कोफिशिएंट, इसका इक्वेशन 1 का x का कोफिशिएंट 1 है, इस पूरी इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इनके x के कोफिशिएंट इक्वेशन 1 के और 2 के इक्वल हो जाए। तो ये हमारे पास 3x माइनस 6y इज इक्वल टू -12 आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने सब्ट्रैक्ट करना है आपस में, क्योंकि साइन एक जैसे हैं, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये आपके पास प्लस आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा +3x माइनस 3x कट जाएंगे और -1y और +6y से +5y इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। अब बोथ साइड्स को 5 पे हम डिवाइड कर देंगे, बोथ साइड को 5 पे डिवाइड करेंगे। ये 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 3। अब इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 1 क्या है, x माइनस 2y, y की वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल टू -4। तो ये आपके पास x माइनस 6 इज इक्वल टू -4। तो x इज इक्वल टू -4 प्लस 6, x की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 2, x 2 आ गया और y कितना आ गया हमारे पास 3। ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया x2 y3। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसको हम x1 y1 का नाम दे देते हैं, वो आ गया x2 आ गया है और y क्या 3, x2 y3 आ गया। अब इसमें जो ए पार्ट में है, इसमें पैरेलल टू द लाइन है, उसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं जिनके पैरेलल है, जिसमें से पैरेलल टू लाइन पासिंग थ्रू, वो जो पॉइंट्स हैं वो गिवन है 2 -3 एंड 0 4। ये पॉइंट यूज करते हुए हम इसको यूज करते हुए स्लोप फाइंड करेंगे। इसका स्लोप आ जाएगा, स्लोप हमें पता है, स्लोप इक्वल होता है m, स्लोप इक्वल है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। क्योंकि पैरेलल इसका स्लोप आ जाएगा, y2 आपके पास क्या है 4 है, 4 और y1 क्या है -3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। और x2 आपके पास 0 है, तो ये 0 -2 हो जाएगा। तो इसका स्लोप हमारे पास क्या आ जाएगा 7 बाय -2, यानी स्लोप इसका क्या आ गया -7/2। अब क्योंकि इसके पैरेलल है, ए पार्ट में पैरेलल है, तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप भी यही होगा, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप भी -7 रिक्वायर्ड लाइन स्लोप भी जो है उसका भी स्लोप m, क्योंकि वो पैरेलल है तो -7/2 ही होगा। अब इसमें पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करते हुए y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, y
y हो गया, y1 की वैल्यू -3 है, -3 हो जाएगा, स्लोप -7/2 हो गया, x और x1 आपके पास 2 है तो यहाँ -2 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ये 2 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 ब्रैकेट y -3 और -7 विद इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा -7x + 14 और अब इसको यह लिख लेंगे 2y -6 इज इक्वल टू -7x + 14। इसको इस साइड पे ले, -7 लेफ्ट साइड पे आएगा, +7x हो जाएगा, +2y -6 -14 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास 7x + 2y -20 इज इक्वल टू 0, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद दूसरे बी पार्ट में क्या है, परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वही x1 और y1 आपके पास गिवन है, 2 और 3 है और इसमें पॉइंट्स वही हैं। अगर आप बी पार्ट में पॉइंट्स वही हैं, परपेंडिकुलर टू लाइन, परपेंडिकुलर टू लाइन पासिंग थ्रू, जो पॉइंट्स हैं, जो 2 पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं, 2 और -3 और 0 और 4 ही हैं। तो ये वही पॉइंट्स हैं, इनका हमने अभी पिछले पार्ट्स में स्लोप यही पॉइंट्स हैं। ए पार्ट में 2 -3 और 0 4 हैं, इनका स्लोप हमने अभी फाइंड किया है स्लोप के फार्मूले से। स्लोप क्या होता है, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो y2 ये आपके पास x1 y1, ये x2 y2 कितना 4 है और y1 -3 है तो +3 हो जाएगा, नीचे x2 0 है, 0 - 2 तो स्लोप इसका 7/-2, तो ये आपके पास स्लोप जो है -7/2 आ जाएगा। अब रिक्वायर्ड लाइन, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है, देखिए रिक्वायर्ड लाइन इसके परपेंडिकुलर है, इसलिए स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन वो आपके पास m हो जाएगा। इसका साइन चेंज करना है, ये -7/2 है, वो क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा और इसका रिस्प्रोकल लेकिन क्या आएगा 2/7, क्योंकि इसकी और इसकी प्रोडक्ट -1 होनी है। तो इसलिए जब भी लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप का साइन चेंज कर लेते हैं, उसका रिस्प्रोकल ले लेते हैं। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म में y - y1 इज इक्वल टू mx - x1। y1 आपके पास 3 है, स्लोप 2/7 है, x और x1 आपके पास 2 है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 7y - 21 इज इक्वल टू 2x - 4। अब इसको पूरी राइट साइड को 2x - 4 लेफ्ट साइड पे लिख दिया, लेफ्ट को राइट पे लिख दिया, तो इसका आंसर आ जाएगा 2x - 7y - 4 + 21 इज इक्वल टू 0। तो 2x - 7y + 17 इज इक्वल टू 0, ये इसका आंसर आ जाएगा।